मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर जितने भी अत्याचार जोर जुल्म की कर रहे हैं उसके खिलाफ ना तो कांग्रेस बोल रही है और ना ही समाजवादी पार्टी बोल रही है। कोई हनुमान जी जो है ना सीना फाड़ के दिखा दें। आरएसएस का मेंबर था जो देश का पहला आतंकवादी था। लोग महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, सावरकर के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हम लोग नहीं हैं। जब से शेख हसीना भारत में आई हैं और उसके बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के एक वर्ग पे मुसलमानों के एक वर्ग ने जिस तरह से उनके ऊपर अटैक बोला, जिस तरह से उनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है, उनके बस्तियों को तोड़ फोड़ की जा रही है, उसके बाद से लगातार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुसलमानों की बात हो भारत में तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल हैं ये लोग रोना चालू कर देते हैं और लगते हैं हल्ला मचाने, हो हल्ला करने चालू कर देते हैं कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। जबकि बांग्लादेश में सीधे इसकी अपोजिट मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर जितने भी अत्याचार जोर जुल्म की कर रहे हैं उसके खिलाफ ना तो कांग्रेस बोल रही है और ना ही समाजवादी पार्टी बोल रही है। इन सारे सवालों को लगातार सोशल मीडिया पे उठाया जा रहा है, एक तरह से ट्रेंड चल रहा है। उन सारे सवालों का जवाब लेने हम आज कांग्रेस के ऑफिस आए हुए हैं। आज हमारे साथ बिहार यूथ कांग्रेस के महासचिव मौजूद हैं। हम इनसे चल के बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस क्या स्टैंड रखती है इन तमाम मुद्दों पे और कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है। बीजेपी सवाल उठाने वाली होती कौन है? मानव अधिकार ये कहता है कि कहीं भी किसी भी जाति के ऊपर अगर अन्याय हो रहा है तो गलत है। बांग्लादेश में जो हमारी हिंदू बहनें हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जो दंगा फसाद हो रहा है, ये सरासर गलत है। हम कभी भी इस चीज़ का जो समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग गांधी जी के मार्ग पर बताए हुए चलने वाली पार्टी है कांग्रेस। आरएसएस और नाथूराम गोडसे और माफी वीर जो सावरकर के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और कहीं भी हिंसा हो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो जो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो। आपको याद होगा कि हमारा देश शुरू से अहिंसावादी देश रहा है। हिंसा का समर्थक हम कभी नहीं किए हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो है ना विचारधारा महात्मा गांधी जी की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ, नाथूराम गोडसे कौन था? आरएसएस का मेंबर था जो देश का पहला आतंकवादी था। और आज ये हमको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, हिंदू के ज़्यादा जो है ना हितैषी बन रहे हैं। सवाल उठ रहा है और कई मीडिया जो ग्रुप हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इन सवालों को उठाया जा रहा है कि भारत में तो आप अहिंसा के पुजारी बनते हैं, आप सबको साथ लेकर लिबरल बनते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इसके अपोजिट हो रहा है। मुसलमानों के एक वर्ग ने हिंदुओं पे जो अत्याचार किया है उसके जो मतलब खिलाफ में चाहे उस पर कोई भी जो बयान है अभी तक कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक नहीं आया है। मोदी जी के जो भक्त हैं, मोदी जी को तो जो ना पापा मानते थे, पापा ने वार रुकवा दी। तो पापा जो है मोदी जी से कहिए कि जो है ना मणिपुर में जा कर के जो महिलाओं को नंगा करके जो घुमाया गया उसको रुकवा दें। 1 साल हो गया मणिपुर जो है ना जल रहा है। वहाँ की माँ बहनें क्या जो है ना हिंदू नहीं है? क्या इंसान नहीं है? हर बात में जो है ना हिंदू लाना क्या जो है ना ज़रूरी है? अगर बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहन उनके साथ अगर गलत हो रहा है तो उसका हम जो है ना पुरजोर जो है ना विरोध करते हैं। बांग्लादेश को आज़ाद किसने कराया था? 1971 में बांग्लादेश के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए थे? कांग्रेस ने किए थे ना। मोदी जी के अंदर हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को एक जो है ना शब्द बोल दें, लेकिन हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश एक अलग जो है ना देश बना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार्यालय से आते हैं आरएसएस के, उसने 50 साल तक अपने आरएसएस जो मुख्यालय पर कभी तिरंगा नहीं लहराया। ये जो खुद को देश बताते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तब जाके इन्होंने अपने आरएसएस मुख्यालय पर झंडा फहराना जो ना राष्ट्रीय जो है ना ध्वज का सम्मान करना शुरू किया। तो ये आज जो है देशभक्त बन रहे हैं। ये शुरू से देशद्रोही लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने देश को जो है ना तोड़ने का काम किया, देश को बांटने का काम किया। भारत देश को अगर किसी ने तोड़ने का काम किया है, किसी ने बांटने का काम किया है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इनके जो है नेता बिन बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं और वही पाकिस्तान हमारे जवानों को मार रहा है। लेकिन और मोदी जी बिन बुलाए पाकिस्तान जाते हैं। ये लोग जो है ना पाकिस्तान के एजेंट हैं, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले।
कई कई जो है ना आरएसएस के नेता जो है पाकिस्तान के आईएसआई के जो है ना टच में जो है ना निकले हैं, जो अभी भी जेल में बंद हैं। ये जो है आपको जानकारी होना चाहिए। लेकिन आरोप तो अब आप लगा रहे हैं कि वो लोग भारत को तोड़ने वाले लोग, लेकिन वो लोग उल्टा आरोप लगाते हैं। उनकी तरफ से बयाने आते हैं कि भारत को तो कांग्रेस ने तोड़ा, आज़ादी के समय उनके हाथों में देश था। आरएसएस के लोगों ने तो माफ़ी वीर जो है ना सावरकर चिट्ठी लिखते थे, पेंशन खाते थे अंग्रेजों से, हमने फांसी पर चढ़ना पसंद किया, गोली खाना पसंद किया, अनशन करना पसंद किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। तब जाके ये देश आज़ाद हुआ है। और देश के आज़ादी के बाद पहली जो बार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो है ना सरकार बना, और सबसे पहले जो हमारे देश के माननीय जो ना प्राइम मिनिस्टर बने, उनका नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी के थे? उसके बाद जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने पाकिस्तान के लाहौर तक जो है ना वार किया जब देश आज़ाद हुआ था उस समय। और अमेरिका किसके साथ था मालूम है आपको? अमेरिका साथ था पाकिस्तान के, हमारा साथ रसिया दिया था उस ज़माने में। लेकिन सवाल यह है कि जब जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके ऊपर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुप क्यों है? हम चुप कहाँ हैं? आपके सुनिए, हम चुप कहाँ हैं? हम कोई जो है ना हनुमान जी हैं? वही लोग सवाल सुनिए ना, हम कोई हनुमान जी जो है ना सीना फाड़ के दिखा दें? हनुमान जी तो हम हैं नहीं। अरे कहीं भी गलत होता है उसका विरोध तो इंसान करता है ना, भाजपा नहीं करती है विरोध। मणिपुर जल रहा है, महिलाओं को नंगा करके जो है ना घुमाया जा रहा है। बीजेपी के लोग के आंख में लाज नहीं है? बांग्लादेश प्रधानमंत्री से कहिए बांग्लादेश चले जाएं। अरे अपने देश तो तुमसे संभल नहीं रहे हैं। 1 साल हो गया मणिपुर जो है ना कभी जो प्रधानमंत्री झांकने नहीं गए। क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? जो हमारे देश का हिस्सा है वो जल रहा है साल भर से। महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है। उस पर जो है ना आरएसएस और बीजेपी के लोग के मुंह में दही जम जाती है। और ये जो है ना बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो अन्याय के जो है ना खिलाफ आवाज़ उठाना अच्छी बात है। हम सब उठा रहे हैं मिल करके। हनुमान जी की तरह हम जो है ना हम जो है ना कलेजा फाड़ दें। ये जो है हिंदू के नाम पर ज़्यादा राजनीति करते हैं। लेकिन उनके तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि हम राहुल गांधी को देख लें या अखिलेश यादव को देख लें, उनके ट्वीट को देख लें, चाहे जिस तरह से हर एक बात पे राहुल गांधी वीडियो बना के ट्वीट के माध्यम से रिएक्ट करते हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पर बिल्कुल चुप है, ना तो कोई ट्वीट आया ना कुछ भी। बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है, ठीक है जी, ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ना हम जाके वहाँ देख रहे हैं ना आप देख रहे हैं। मीडिया के माध्यम से जो आ रही है न्यूज़ें वो चीज़ें हम देख रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी हिंसा हो, हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश में जो लोग पीड़ित हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और हमसे ज़्यादा बांग्लादेश की जो है ना चिंता कौन करेगा? जो पाकिस्तान के 93,000 सैनिक को घुटने के बल जो है ना सिलेंडर करा दिया और सबको थूक जो है ना फेंका और वो लोग चाटे। पाकिस्तान को थूक जो है ना चटाने वाला कोई है तो जो कांग्रेस पार्टी है, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और आज देश एक जो है ना आज़ाद कराया बांग्लादेश। हमें बहुत दुख है कि वहाँ दंगा फसाद हुआ है, ऐसा जो एलिमेंट हुआ है सब जो है ना गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन हम हिंदू नाम लेकर और मुसलमान को आपस में लड़वा के राजनीति नहीं करते। राम नाम जपना और जो है ना पराया माल अपना, ये सिर्फ भाजपा और आरएसएस का काम है। हम लोग राम को दिल में रखते हैं, आदर्श मानते हैं और उनका सम्मान हमारे दिल में है। हम कभी भी राजनीति जो है ना धर्म और जाति पे नहीं करते हैं। हम सबको लेके चलने का राजनीति करते हैं और सबको आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं। तो सुना आपने, यह थे जो बिहार प्रदेश के यूथ कांग्रेस के महासचिव थे। हमने इनसे बात किया, जानने की कोशिश भी किया, लेकिन इनका कहना है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस से ज़्यादा बांग्लादेश को चिंता किसकी होगी? जो कांग्रेस बांग्लादेश को आज़ाद कराई, जिस कांग्रेस ने पाकिस्तान को धूल चटाया और बांग्लादेश को आज़ाद कराया, एक तरह से उनको पाला पोसा। जिस तरह से हम देखते हैं, इनका कहना है कि जिस तरह से भारत के अंदरूनी मामले इतने सारे हैं, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के जो विवाद है, मणिपुर के हिंसा पर एक ट्वीट एक बात नहीं बोलते हैं। मणिपुर में बिल्कुल चुप रहते हैं। भारत में तमाम जो विनेश फोगाट और अन्य खिलाड़ियों के इन्होंने नाम लिया, ऐसे मुद्दे हैं, सेंसिटिव मुद्दे हैं जिस पर सरकार के पक्ष के लोग चुप तो रहते हैं, लेकिन जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा आता है तो ये लोग उसमें कूद जाते हैं। पापा ने, जैसे इन्होंने बोला कि पापा ने वार रोकवा दी, और बांग्लादेश जैसे मुद्दे, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये लोग कूद जाते हैं। लेकिन जो देश के अंदर मुद्दे हैं उनके ऊपर ये लोग चुप रहते हैं। तो इनका कहना ऐसा है कि कांग्रेस दिल से
बिना हिंदू मुसलमान किए बांग्लादेश के साथ है। ट्वीट आए ना आए, लेकिन हम पुरजोर उसका विरोध करते हैं। जो भी बांग्लादेश में हुआ उसका कतई हम समर्थन नहीं करते हैं। और धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, न कि कांग्रेस करती है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट में आके अपनी पूरी बात रखिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।